बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाज़ी। आज मैं आपको बताऊंगा एक्ने के बारे में। पिंपल्स भी इसे कहते हैं। ये छोटे छोटे दाने चेहरे के ऊपर, गर्दन पर, सीने पर निकल आते हैं। जब चिकनाहट पैदा करने वाले गदूदों के अंदर रतूबत ख़त्म हो जाती है तो ये कील की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। मैं आपको इसके असबाब के बारे में बताऊंगा और इनका होम्योपैथिक इलाज के बारे में भी बताऊंगा। ये अक्सर कील या जो एक्नी है ये नौजवानी के उम्र में निकलते हैं और लड़कियों को ख़ास तौर पर माहवारी की ख़राबी की वजह से या जब वो जवानी के अंदर कदम रख रही होती हैं, या लड़कों को भी जैसे ही वो 14-15 साल के होते हैं तो ये कील वगैरह निकलने शुरू हो जाते हैं। इसमें हार्मोन्स की ख़राबी का भी अमल, ये मर्ज़ ज़्यादातर जवानी में होता है। ये हाजमे के नुक्स की वजह से या खून की ख़राबी की वजह से पैदा होता है और ख़ास तौर पर ये फास्ट फूड्स और जंक फूड वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से और कब्ज़ की वजह से ये ज़्यादा निकलते हैं। अगर मुसलसल कब्ज़ रहे तो इसके साथ साथ बवासीर का मर्ज़ भी साथ लाके हो जाता है और लड़कियों के अंदर ख़ास तौर पर मेंसेस की ख़राबी की वजह से ये चेहरे के ऊपर कील वगैरह निकलते हैं। और अयाम हमल के दौरान भी ये चेहरे के ऊपर कील वगैरह ज़्यादा निकलना शुरू हो जाते हैं। और नौजवानों में ख़ास तौर पर आर्टिफिशियल तरीके से जो डिस्चार्ज होते हैं बहुत ज़्यादा, उनके अंदर जिस्म के अंदर कमज़ोरी वगैरह आ जाती है और उसकी वजह से भी चेहरे के ऊपर कील वगैरह निकलना शुरू हो जाते हैं। और ख़ास तौर पर ये जो नौजवान लड़के हैं ये सारा दिन घर से बाहर रहते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की गिरदो गुबार, मट्टी वगैरह इनके चेहरे पर पड़ती है। लेकिन इनमें बहुत से नौजवानों को हमने जो क्लिनिकल तरीके पे एग्जामिन किया है, रात को हाथ मुँह धो के ये नहीं सोते, जिसकी वजह से वो जो गिरदो गुबार होते हैं उसकी वजह से जिल्द के जो मसाम्स हैं वो बंद हो जाते हैं और वो भी कील मुहासों की शक्ल तैयार कर लेते हैं। दूसरा, ये जो साबुन का इस्तेमाल है इसमें घटिया किस्म के सोप्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये भी चेहरे के ऊपर पिंपल्स और एक्नी वगैरह निकलने का बाइस बनते हैं। तो इसके अंदर एहतियाती तदबीर के अंदर यही है कि आप अपने चेहरे का ख्याल रखें और अगर जवानी के अंदर आप गुजर रहे हैं तो इसमें आप अपने हाजमे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे बाज़ार के खाने और ये फास्ट फूड्स वगैरह जो है ये इंतहाई नुकसानदेह है, इनका इस्तेमाल कम से कम करें। और ख़ास तौर पे ये अपने चेहरे को अच्छी तरीके से हाथों को धो के फिर रात को सोएं। वैसे इस्लाम के अंदर चूँकि 5 दफ़ा का वज़ू है, अगर आप 5 दफ़ा बाकायदा हाथ मुँह धोते हैं तो ये मुख्तलिफ़ गिरदो गुबार से बच जाते हैं। इस्लामी तरीक़ाकार भी हमें यही बात सिखाता है। इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो ये आप इन पिंपल से निजात मिल सकती है। बहरहाल अगर जिनको निकल आए हैं या एज ए प्रिवेंशंस, मैं आपको होम्योपैथिक की वो अद्वियात बताऊंगा जिनके इस्तेमाल करने से इनके अंदर काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाती है। और ख़ास एक जो इसके अंदर हदायत है वो ये है कि इनको कभी भी हाथों के साथ ख़त्म नहीं करना चाहिए, यानी इनको छीलना नहीं चाहिए, फिर वहाँ पर दाग पड़ जाते हैं और जो कि बड़े अरसा तक फिर वो उसका साथ रहते हैं। इसके अंदर जो पहली दवाई इस्तेमाल होती है वो बेलाडोना है। दमवी मजाज जो लोग होते हैं उनके लिए ये इंतहाई मौफक मेडिसिन है। वो 3x के अंदर इसको इस्तेमाल करें तो ये पिंपल्स वगैरह से उनको निजात मिल सकती है। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि इसके आपने 5 से 8 कतरे एक घूंट पानी में सुबह शाम इस्तेमाल करने हैं। कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से इसके फ़वाइद ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी जो मस्तूरात के लिए दवाई है वो है पल्साटीला। पल्साटीला उन ख़वातीन की दवाई है जिनको माहवारी के अंदर ख़राबी होती है और उनकी हथेलियाँ और पाँव गर्म होते हैं। माहवारी की ख़राबी की वजह से अगर उनके चेहरे के ऊपर कील वगैरह निकलते हैं तो उसके अंदर पल्साटीला इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। इसको भी 3x के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। सुबह शाम आप इसके 5 से 8 कतरे एक घूंट पानी में इस्तेमाल करें। मतवातर कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से चेहरे के कील लड़कियों के अंदर ख़त्म हो जाए। अगली नेक्स्ट जो इसके अंदर मेडिसिन है वो है हाइड्रोकोटाइल। हाइड्रोकोटाइल दोनों में, यानी कि आप मेल और फीमेल, लड़कियाँ और लड़कों दोनों को आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये हाइड्रोकोटाइल ना सिर्फ खून को साफ़ करती है बल्कि चेहरे से दाग धब्बे के निशानात को भी ख़त्म करती है। इसको क्यू फॉर्म के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। एक घूंट पानी में 10 से 12 कतरे आप मतवातर कुछ अर्सा इस्तेमाल करें तो ये ना सिर्फ खून को साफ़ कर देते हैं बल्कि चेहरे के कील, दाग धब्बे भी ख़त्म कर। अगली जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है वो है आर्सेनिकम आयोडाइड। इसके अंदर कील बड़े सख्त होते हैं और इनसे पीप भी निकलती है जो कि गाढ़ी जर्द रंग की होती है। अगर ऐसी पीप वाले दाने हों तो उसके लिए आर्सेनिकम आयोडाइड इस्तेमाल की जाती है।
इसको भी आप 6x के अंदर इस्तेमाल करें। ये इन एक्नीज के लिए इंतहाई मुफीद दवा है। नेक्स्ट जो अगली मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा वो है आर्सेनिकम ब्रोमेटम। अगर चेहरे पर सुर्ख रंग के दाने निकले और बनफशी रंग के दाने निकले और उभार पैदा हो जाएं तो आप आर्सेनिकम ब्रोमेटम को इस्तेमाल करें। ये इंतहाई मुफीद दानों के लिए दवा है। इसको मतवातर कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से ना सिर्फ ये उभार ख़त्म हो जाते हैं बल्कि ये दाने भी ठीक हो जाते हैं और आइंदा के लिए भी नहीं निकलते। और सबसे अहम जो इसके अंदर क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर मेडिसिन आई है वो है बर्बरस एक्फोलियम। बर्बरस एक्फोलियम को भी क्यू फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर जिल्द खुश्क और खुरदरी होती है और छिलके निकलते हैं। ये बर्बरस एक्फोलियम चेहरे की एक्नी और पिंपल्स के लिए इंतहाई मुफीद अद्वियात है। ये जो मैंने आपको तमाम अद्वियात अपनी अलामात के साथ बताई हैं, जिसके अंदर जो अलामत हो वो दवाई इस्तेमाल करें, उससे इंशाल्लाह इसको ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी हदायत के अंदर ये भी है कि अपने हाजमे का ख्याल रखें और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें जिनसे उनको कब्ज़ वगैरह हो या उनका मैदा ख़राब हो, और अपनी सफाई सुथराई का ज़रूर ख्याल रखें। यकीनन ये अद्वियात बेहद मुफीद साबित होती हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह।